हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? और निकालते हैं अपनी गाड़ी को, लेकिन उससे पहले इनको हटाते हैं और अब चलते हैं, फिर करते हैं आगे की बातें। हाँ जी, तो शुरू करते हैं इस व्लॉग को। और मैं बताता हूँ आज इस व्लॉग में क्या रहने वाला है। जैसे कोई भी भाई बंद है जो ये देखो, स्टार्ट कर दी गाड़ी, स्टार्ट है लेकिन लाइट वगैरह कुछ नहीं आई। कभी कभी हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एरर है। जितने भी एरर हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एरर है इसमें। और वैसे कोई एरर नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसको बंद करूँगा दोबारा और फिर स्टार्ट करूँगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कर दी बंद, अभी भी कुछ नहीं हुआ। चल, अभी भी नहीं आई लाइट वगैरह, अभी कुछ लाइट नहीं आई। आज हम बिना लाइट के चलेंगे गाड़ी को, बिना लाइट पंखों के। हमारी गाड़ी चल रही है, लेकिन ऐसा यार होता रहता है महिंद्रा में। जब महिंद्रा में अपन है तो ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। इंतज़ार करेंगे कब तक आएगी, आज कल परसों कब तक आएगी। थोड़ा सा यहाँ से निकलते हैं, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। और लाइट वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं आई आज। हाँ, अब आने को है, अब आ गई 10-15 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद, 2 मिनट बाद। तो ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एरर है, ज़्यादा कुछ। और ये अपने आप आते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अब बज चुके हैं 7 बज गए सुबह सुबह, और हम चल दिए। और ये हो रहा है सनराइज़। काफ़ी बढ़िया मौसम है आज। रॉक से रिलेटेड कुछ बातें अपन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही थार ने ऐसा ट्रेलर दिया था, तो फिर लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है थार में और महिंद्रा में, ये सब चलते रहते हैं। ये एरर आते हैं और फिर एक बार जैसे गाड़ी को बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर चले जाते हैं। या फिर ऐसा होता है, आते हैं और गाड़ी को बंद भी नहीं करेंगे तो कुछ दूरी पे चलेंगे और फिर अपने आप चले जाएंगे। तो इस तरह से होता है। अब आते हैं मेन बात पर। जैसे कोई भी भाई बंद है, अगर वो थार रॉक्स लेना चाहता है और जो मेरी तरह हो, जिसको मेरी तरह पसंद हो मैनुअल गाड़ी और 4x4 इस तरह का कोई प्लानिंग हो, तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। एक तो है AX7L और एक है MX5। तो ये 2 ऑप्शन है मैनुअल में और डीजल में 4x4 में। इन 2 के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। थार की बात कर रहा हूँ मैं, थार रॉक्स की, जिनको मैनुअली पसंद होगी, मैनुअल ट्रांसमिशन, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं जैसे MX5 और AX7L। सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। तो प्राइस में इन दोनों का डिफरेंस है लगभग 3 लाख। अपन का बजट थोड़ा कम है MX5 का है, और हम AX7L लेना चाहते हैं तो 3 लाख रुपये अपन को बढ़ाना पड़ेगा बजट। तो वो वर्थ है या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। हाँ, और ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी पहले MX5 ही ले रहा था, वो बजट के इशू के कारण। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे AX7L है उसकी अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा और बढ़ाया बजट को, तब फिर जाके AX7L खरीदी थी। तो वो पूरा सफ़र बताऊंगा मैं एक डिटेल में। तो 3 लाख के डिफरेंस में हमें क्या क्या फ़ीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं AX7L में, और जिनकी हमें ज़रूरत भी है या नहीं है, चलो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले एक्सटीरियर, जो एक्सटीरियर लुक है उसकी बात करते हैं। बाहर से आप देखोगे ना, MX5 AX7 दोनों को खड़ी कर दोगे तो फिर उसमें डिफरेंस आएगा। एक तो सबसे पहला आएगा एलॉय व्हील जो है उनका डिफरेंस आएगा। 360 कैमरा वो आ जाता है, जो बाहर कैमरे लगे हुए हैं उनका, और एक सनरूफ का। अगर बाहर से देखेंगे तो इन चीज़ों का फ़र्क आएगा। जो मेन डिफरेंस है वो इंटीरियर में आता है। जैसे मान लो कोई भी अजनबी कभी फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठा है, डिफरेंस क्या फील होंगे MX5 में और इसमें। एक तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, और देखने में
और है हाँ बोतल होल्डर वगैरह, ये साइड के जो हैं ये लेदर स्टिचिंग वगैरह, और ये है सामने भी। ये देखने में थोड़ा डिफरेंट फील होता है, वो प्लास्टिक पार्ट है, और इसमें ये कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं इसकी। बहुत से ऐसे फीचर हैं AX7L में जो ज़्यादा कुछ काम के, जैसे अपन उनकी बात करते हैं। फर्स्ट है एडास। तो एडास की बात करते हैं, बिल्कुल काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। अगर ये नहीं देते तो काफ़ी अच्छा होता, थोड़े से रुपए बच जाते। क्योंकि ये जब से लिए, एक बार मैंने टेस्ट किया था कि हाँ यार इसका एडास वगैरह ऐसा है, तो एक बार टेस्ट किया था, और उसके बाद कभी दोबारा मैंने सारे फीचर्स बंद कर रखे हैं एडास के, सारे फीचर्स कोई भी ऑन नहीं कर रखा, तो कोई काम का नहीं है एडास, ठीक है। और एक इसमें MX5 के कंपेयर में आती है जो है वेंटिलेशन सीट। तो वेंटिलेशन सीट ऐसा नहीं है बहुत ही अच्छा काम करती है, ऐसा भी नहीं है बहुत ही बुरा काम करती है, ठीक है, ओके, जैसे 50-50 मान सकते हैं। तो और 360 कैमरा फ्रंट का ठीक है। हाँ देखो, ऐसी ये बड़ी गाड़ियाँ है ना, इनमें फ्रंट का कैमरा हो तब अच्छा है, बैक का हो तब अच्छा है। ये साइड के जो होते हैं कोई काम के नहीं है, मुझे मतलब यूज़लेस लगते हैं वो। और दूसरी बात, एक ये आता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट कुछ ऐसा बोलते हैं, मैं बता दूंगा। ये कोई काम का नहीं लगता मुझे, ये बकवास लगता है बिल्कुल। हाँ, और एक इसमें आता है ये हैंड ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक्स, ठीक है। तो इसका भी कोई काम नहीं है ऐसा इनमें देने के लिए, बस ये है कि लग्जरी बना दिया, लग्जरी के वजह से दे रखा है, वरना ऐसा कोई काम नहीं है। हम ड्रिफ्ट भी नहीं कर सकते इसको, अगर करना भी चाहें तो कभी गलती से, क्योंकि इससे होते नहीं है ना। इसकी अगर मान लो आपकी गाड़ी थोड़ी स्पीड में अगर लगा दिए तो इनमें मोटर कुछ इस टाइप की कुछ होती तो वो ख़राब हो सकती है, या फिर लगते ही नहीं है, अगर लगाते हैं तो आवाज़ करते हैं, ऐसा होता है। और हाँ, एक ये वायरलेस चार्जर जो उसमें नहीं आता, MX5 में, AX7L में इसमें आता है, लेकिन ये भी कोई इतना यूज़फुल नहीं है वायरलेस चार्जर, क्योंकि चार्जिंग करता है स्लो करता है, और दूसरी बात फ़ोन रखा रहता है इस पर तो गर्म हो जाता है। कुछ कूलिंग का सिस्टम होता जैसे होता है कई में, जो वायरलेस पैड होता है इनमें कूलिंग का सिस्टम भी रहता है, अगर वैसा कुछ होता तब भी ठीक था, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ये भी वेंटिलेशन सीट की तरह 50-50 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ मैंने एक्स्ट्रा फीचर्स बताएं जो MX5 में नहीं आते और AX7L में आते हैं, और उनके लिए हमें खर्चने पड़ते हैं 3 लाख रुपए। हाँ, इसका एवरेज दिखाता हूँ मैं। एवरेज ये मिल रहा है 15.1, ये मुझे मैक्सिमम एवरेज मिला है आज तक का। ये मेरे लिए दोबारा एक रिकॉर्ड बन गया और ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं इसको अभी 2000 RPM से ऊपर नहीं लेके गया, और ये चल रही है 95 के समथिंग, इससे ऊपर नहीं गई अभी तक, इसलिए। और हम आ गए दिल्ली मुंबई हाईवे पर। ये देखिए कुछ ऐसा व्यू है दिल्ली मुंबई हाईवे का। तो मैंने ये पॉइंट्स बताया आपको, देखो 3 लाख हमने एक्स्ट्रा दिए, और एक्स्ट्रा में हमें ये फीचर्स मिले, 19 इंच एलॉय व्हील, 360 कैमरा, वायरलेस चार्जर, और एडास, और इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, हरमन कार्डन, पेनोरामिक सनरूफ, एक कूल्ड ग्लब बॉक्स, वेंटिलेशन सीट्स, और एक ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक जो ये है AC, ये इसमें आ जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है। और एक आ जाता है ये क्या बोलते हैं, सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स आ जाती हैं, और एक जो काम का है वो आ जाता है, ये मिरर है ना, ये अपन ओपन और क्लोज। और एक और चीज़ आ जाती है, वो है एड्रीनॉक्स एप्लीकेशन जो फ़ोन में चलती है, वो भी काफ़ी यूज़फुल है। वो खैर आगे आएंगे अपन उन पॉइंट पे। तो ये जो मैंने मेन जो फीचर्स बताए ये एक्स्ट्रा आ जाता है अपन
3 लाख एक्स्ट्रा देने पर ये फीचर्स आते हैं, और जिनमें बेकाम के थे वो मैंने बता दी, या बेकाम के थे या 50-50 जो थे, अब मैं बताता हूँ। 3 लाख एक्स्ट्रा रुपये देने पर जो काम के फीचर्स होते हैं ना, वो मैं बताता हूँ क्या क्या है इसमें। सबसे पहले अभी मैं जैसे बात ये थी उसकी एप्लीकेशन की, एड्रीनॉक्स एप्लीकेशन की, तो उसी पे आ जाता है। तो एड्रीनॉक्स एप्लीकेशन में ये है, जैसे आपकी गाड़ी को मान लो कोई भी कहीं पे भी लेके जा रहा है, कोई भाई बंद, कोई दोस्त वगैरह, तो आपको सारा कुछ पता रहेगा इसमें कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, कितनी देर रुक रही है, एक जगह पे कितनी देर खड़ी है, वो भी स्टार्ट है या बंद है, कौन से गियर में, कितनी स्पीड में, और हार्ड एक्सीलरेट कितनी बार किया है, और ऐसे सारा कुछ पता रहेगा आपको। मतलब कोई गाड़ी लेके तो जा रहा है लेकिन आपको सारी उसमें आपकी नज़र है, आप उसको बीच बीच में टोक सकते हो, इतनी तेज़ मत चला, इसको धीरे चला, ये कर वो कर, ऐसे क्यों कर रहा है तो ऐसे भी हो सकता है। तो वो मेरे को अच्छा लगा वो फीचर। दूसरी बात जो अच्छा है, फिर सेकंड आता है ये स्पीकर। वास्तव में ये काफ़ी अच्छे स्पीकर है, और हरमन कार्डन के, तो उनका साउंड भी बहुत अच्छा है। ये इनमें कोई कमी नहीं, ये अच्छा है। और एक आ जाता है जो अच्छा फीचर है, वो है एप्पल कारप्ले वायरलेस। तो अब देखो मैं यूज़ तो नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। जैसे मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई भी नहीं है, तो उसको बार बार फ़ोन को देखना नहीं पड़ेगा, मैप वगैरह सब कुछ वो देखना नहीं पड़ेगा, अपने आप इसमें आ जाएगा। ये अच्छी चीज़ है। और एक ये भी अच्छा है जो भी मैंने बताया था आपको, ये काफ़ी अच्छा है। कैमराज फ्रंट के रियर के दोनों अच्छे हैं, उनमें वहाँ वो वर्थ, और अलॉय व्हील 90 इंच आते हैं, तो उनसे लुक अलग लगता है, और देखने में भी ये अलॉय व्हील अच्छा लगते हैं, 19 इंच वाले अच्छा लगते हैं। और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, ये भी अच्छा है। तो और बताता हूँ मैं जो मुझे इसमें अच्छा लगता है MX-5 के कंपैरिजन में। एक ये लेदर एड जो आता है ना, मतलब लेदर, ये स्टिचिंग वगैरह लेदर एड जो भी है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो ये साइड में, और ये एक ये क्रोम, तो ये चीज़ें हैं जो AX7L में अच्छी लगती हैं काफ़ी। तो ये पॉइंट थे जो मैंने बता दिए कि AX7L में अच्छे हैं। देखो, और वो फीचर भी बताए मैंने, वो चीज़ें भी बताई जो MX-5 में नहीं है, AX7L में है, लेकिन कितने काम के नहीं है, वही मैंने बता दी। ठीक, तो ये कुछ बातें थी। और हाँ, वो अलॉय व्हील चेंज कराने के बाद 2.5 लाख रुपये बचे। अगर 2.5 लाख रुपये हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसमें काफ़ी कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिल रहा हो। और अपन बाहर से कुछ करवाएं, बाहर से भी आप करवाओगे तो उसकी ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी। और दूसरी बात, अगर मान लो कोई भी दिक्कत आ जाती है, किसी भी अपन ने जैसे बाहर भी कुछ भी काम करवाया है किसी भी तरह का, और कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो कंपनी भी उसको मना कर देती है। उनको क्या बहाना मिल जाता है कंपनी वालों को, इंश्योरेंस वालों को, कि तुमने बाहर से ये करवा रखा है, वो करवा रखा है। तो एक बहाने की वजह से वो कहने का मौका मिल जाता है, तो वो मना कर देते हैं, अपनी वारंटी जो भी होती है उसको वॉइड कर देते हैं। तो ऐसा भी है, इस वजह से बाहर कुछ ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब 2.5-3 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो उसमें ठीक है, मिल रहा है अपन को उसके अकॉर्डिंग जो भी चाहिए। अब अपने काम का कितने फीचर्स हैं कितने नहीं हैं, वो तो उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपन को देखना होता है। अगर थोड़ा सा आपको अंदर का इंटीरियर लुक वगैरह अच्छा चाहिए, थोड़ी सी लग्जरी फील चाहिए, तो AX7L अच्छी है। वरना आपको रफ एंड टफ चाहिए, कोई ऐसा मतलब नहीं है, तो MX-5 अच्छा है, ऐसा कुछ। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। उधर पानी देखो।
ये देखो दूर दूर तक पानी पानी, मोरेल नदी है ये। काफ़ी पानी आ रहा है मोरेल नदी में इस बार। इज 90 इंचीज एलॉय व्हील, तो इस वजह से। और ऐसी बाहर से कुछ लगती है, ये देखिए। ये है दिल्ली मुंबई हाईवे। थोड़ी देर के लिए रुके थे हम। तो ऐसा कुछ लुक है अपने थार रॉक्स का।